किया, आपका जीवन, आपका परमेश्वर आपका जीवन का, आपका आत्मा का न्याय करेगा। तीसरा, परमेश्वर शरीर का न्याय करेगा। और शरीर का न्याय कैसे होगा? हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमें भौतिक सुविधाएं मिले, हमें भौतिक आशीष मिले। निश्चय परमेश्वर का वचन कहता है उसका हमको जरूरत है। परमेश्वर का वचन में प्रभु ने कहा, तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें किन चीजों का जरूरत है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि पिता ने, परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है, इसके लिए आप जिद्दोजहद या आप इसके लिए कुछ बड़ा घमासान करने का जरूरत नहीं है। इसके लिए कुछ बड़े प्लानिंग या किसी प्रकार का कोई आइडिया लगाने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर को आपको मालूम है परमेश्वर को कब, कहाँ और क्या देना है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर की अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए, शरीर की अभिलाषा की इच्छा के लिए, शरीर की जरूरतों के लिए आप जो कुछ भी प्रयास करते हैं, यदि उसमें आपने परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जाकर शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति की, परमेश्वर का वचन कहता है पाप में गिना जाएगा। आप ईश्वर के सामने अपवित्र हो जाएंगे और परमेश्वर न्याय के दिन आपको नरक में डालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इस समय हम व्यक्तिगत रीति से पवित्र वचन को, जो हमने सुना है, इस पवित्र वचन पर विश्वास करते हुए इस पूरा सप्ताह अपने आप को पवित्र रखें। और एक व्यक्ति को, किसी को भी पकड़े अपने जिंदगी के अंदर, जिसको आप वचन से आत्मा को, उसका आत्मा को दुष्ट की शक्ति से बचा सके, अंधकार की शक्ति से बचा सके, किसी और का आत्मा को नरक में जाने से बचा सके। एक व्यक्ति का जिम्मेदारी ले परमेश्वर के सामने, एक व्यक्ति का दायित्व ले आप अपना जिंदगी में कि प्रभु इस पूरे सप्ताह में एक व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, प्रभु मैं ऐसा काम करूंगी, ऐसा काम करूंगा प्रभु कि मैं उसको, उसके आत्मा को बचा सकूं, मैं उसके आत्मा को बचाकर उसको नरक जाने से बचा सकूं प्रभु। और मैं नियमित रीति से प्रभु उसके लिए प्रार्थना करूंगी, उसकी जिंदगी के लिए प्रार्थना करूंगी, उसकी जरूरतों के लिए प्रार्थना करूंगी, उसकी आवश्यकताओं के लिए, उसकी आत्मिक भलाई के लिए प्रार्थना करूंगी। प्रभु मुझे एक मौका दे, एक व्यक्ति को बचाने के लिए तूने मुझे चुना है, तूने मुझे अपनी मुद्रिका बना ली है, तूने मुझे चाहा है कि मैं पवित्र रहूं, तूने चाहा है कि तू मेरे द्वारा प्रदर्शित कर अपने नाम की महिमा को, अपने नाम की महिमा, अपने नाम की सामर्थ्य को मेरे द्वारा प्रदर्शित कर। केवल एक आत्मा को बचाने का मौका दीजिए प्रभु, ताकि मैं तेरे पवित्र कार्यों में तेरा सहभागी बन सकूं। हम विनती करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से अभिलाषा करें, प्रभु मुझे एक अवसर दे। आइए मेरे प्रियो, इस समय हम सब अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखें और इस समय हम पिता से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस प्रार्थना का इस अंतिम समय में हम विशेष रूप से विनती करते हैं प्रभु, अनुग्रह का इस महान और सामर्थ्य और प्रतिज्ञाओं की और कृपाओं की झरने की इस जीवनदायी पुस्तक, जो तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब के लिए प्रेम का सबसे महान उपहार और पत्र है, प्रेम का एक पत्र है प्रभु, जिसके द्वारा तूने अपने पवित्रतम हृदय का प्यार, अपनी करुणा, अपनी दया, अपनी आशीष, अपनी महिमा, अपने दिल के उद्गार हम पर उंडेल दिए प्रभु। उस महान आशीषों से हम सबका शरीर और आत्मा को पवित्र कर दे। इसमें लिखा हुआ सारी प्रेम की प्रतिज्ञाओं को हमारे जिंदगी में पूरी कर दे प्रभु। इस जीवन ग्रंथ की पुस्तक में लिखी हुई प्रेम की सब बातों को हमारे जीवन में सिद्ध कर, हमें सिद्ध प्रेम से आगे बढ़ने दे, सिद्ध ज्ञान में आगे बढ़ने दे, सिद्ध पवित्र आत्मा की संगति में आगे बढ़ने दे और सिद्ध वचन की घोषणा करने के लिए तू मोहर लगाकर पवित्र ठहरा, ताकि तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। पिता परमेश्वर, इस समय यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से और आपके पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे आसपास के मोहल्ले में रहने वाले लोग या हमारे परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, संबंधी, भाई बहन और हमारी खुद की निज आत्मा और व्यक्तिगत और निज जरूरतों को प्रभु इस समय अपने पवित्र वचनों के शब्दों की शक्ति से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से और मेमने की गवाही के लहू के द्वारा यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं उन हर एक वस्तु को जो मुझसे जुड़ी है और जो मेरे इर्द गिर्द है और जो मेरे मन और आत्मा और विचार और संपर्क में है, वे सब यीशु मसीह के पवित्र नाम से पवित्र हो, आशीषित हो और चंगाई पाए और सामर्थ्य पाए यीशु मसीह के नाम से। इसी समय सर्वशक्तिमान ईश्वर पवित्र वचनों के इस ग्रंथ और प्रेम के इस महान संस्कार से आप सबों को अपने पवित्र प्रेम और अनुग्रह से आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा।